नहीं मिल पाया साधना जी को, तो फिर इस बीच प्रतिक्रिया क्या रहेगी? तो निर्दलीय खड़े होंगे वो, और उनको टिकट देंगे, उनको वोट देंगे हम निर्दलीय में। लगता है आपको साधना को टिकट मिल पाएगा क्या? हाँ, संभावना तो है। जी, आप उनको कौन से एंगल से संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि उनको टिकट मिलना? आपकी क्या राय है जी? इमराज गुजर जीतेगा जी सर, यहाँ से 100 का 100 जीतेगा। जी, विराटनगर में एमएलए किसे देखना चाह रहे हैं? रामचंद्र साधना को। जी, रामचंद्र साधना के लिए आप क्यों कह पा रहे हैं? अभी तो जैसे वर्तमान विधायक आपके इंद्राज गुजर है, वो और जब मैं गांव में एक आदमी चुन लेता है, उससे अलावा दूसरे आदमी की बात ही नहीं मानता है साहब। जी अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे वो। कोई जातिवाद कोई भेदभाव किसी में नहीं किया उन्होंने अभी तक। कोई गुजर तो पानी की टंकी रामचंद्र साधना अच्छे आदमी है, और हमारे अच्छा, आपको क्या लगता है कि 10 रुपए का भी काम विधायक साहब ने नहीं किया। हम बताएं और आज तक भी ऐसे किसी कार्यकर्ता से जाके नहीं मिले। इमराज गुजर साहब विकास बहुत किया है, हर पंचायत में जाओ सबसे ज्यादा विकास, 70 साल का विकास 5 साल मिलेगा। और जातिवाद करता है, और एक दूसरे को भेदभाव करता है साहब। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। पूरे क्षेत्र भर में चुनावी बिसात बीत चुकी है। इस वक्त हम मौजूद हैं विराटनगर विधानसभा क्षेत्र के जयसिंहपुरा ग्राम पंचायत व छितौली ग्राम पंचायत के मध्य में स्थित एक खरबूजी जो है एरिया है, तो बड़ा ही लोगों में यहाँ जागरूकता भी देखने को मिल रही है, और इस चुनाव को लेकर बड़े ही रुझान आपको हम रूबरू करवाएंगे और लोगों की राय से भी रूबरू करवाएंगे कि ये विराटनगर का एमएलए किसे चाहते हैं। पिछले दिनों में विधायक इंद्राज गुजर जब यहाँ एमएलए रहे, उससे पहले फूलचंद भिंडा रहे, इनके विकास कार्यों को ये किस रूप में देख रहे हैं, जनता की राय से आपको रूबरू करवाएंगे। जुड़े रहिएगा। क्या राय आपकी, विराटनगर में एमएलए किसे देखना चाह रहे हैं? रामचंद्र साधना को। जी, रामचंद्र साधना के लिए आप क्यों कह पा रहे हैं? अभी तो जैसे वर्तमान विधायक आपके इंद्राज गुजर है, वो गांव में एक आदमी चुन लेता है, उससे अलावा दूसरे आदमी की बात ही नहीं मानता है साहब। जी और जातिवाद करता है, और एक दूसरे को भेदभाव करता है साहब। रामचंद्र साधना के लिए आपने कहा, तो पिछले 2 बार उन्होंने चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं जनता ने प्यार प्रेम उन पे भरोसा नहीं जताया। हाँ। तो क्या आपकी बात आपको लगता है? बिल्कुल 100% भरोसा। यहाँ से सीट निकालेगा तो रामचंद्र साधना निकाल सकता है कांग्रेस की, नहीं तो अन्यथा नहीं निकलेगी। जी, तो टिकट को लेकर क्या लग रहा है आपको कि टिकट मिल पाएगी? अब टिकट तो पार्टी देगी तो ठीक है ना, निर्दलीय लड़वाएंगे साहब। जैसे अभी अपन बात कर लें कि वर्तमान विधायक इंद्राज गुजर हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि सत्ता में जो व्यक्ति है उसका टिकट कटना बड़ा मुश्किल होता है। इस बीच आपको क्या लगता है? अगर उसको टिकट मिलेगा तो हम तो निर्दलीय को टिकट देंगे, वोट देंगे उसको। हाँ। जीते भी इंद्राज गुजरेगा। हाँ। इसमें कोई शक किंतु परंतु नहीं है। कांग्रेस का जो विधायक इंद्राज गुजर है बहुत अच्छा काम किया है और आगे भी करेंगे वो। कोई जातिवाद कोई भेदभाव किसी में नहीं किया उन्होंने अभी तक। कोई गुजर को नहीं किया, कोई अदर कास्ट का ऐसा वो नहीं किया उन्होंने। जातिवाद तो बिल्कुल नहीं किया उसने। हर को 36 कौम को साथ लेके चला उन्होंने, और आगे भी वही जीतेंगे। हमारा तो उन्हीं पे विश्वास है। उनके विकास कार्यों को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? 100 में से 100 नंबर देना चाहेंगे हम। हाँ। इनसे पहले विराटनगर में 2 बार फूलचंद भिंडा रहे थे बीजेपी के, उनके विकास कार्यों को और इनके विकास कार्यों को किस रूप में आप देख रहे हैं? बेहतर, बहुत बेहतर। ऐसे कौन से बड़े काम करवाए विधायक इंद्राज गुजर ने जिससे कि आप इतना बेबाक होकर संतोषपूर्वक जवाब से आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम करवाए? क्या ऐसी व्यवस्थाएं रही? शिक्षा के क्षेत्र में 2 कॉलेज विराटनगर में, पावटा में, और ऐसा कुछ सोच नहीं सकते जहां बिल्कुल पिछड़े आदमी रहते वहां से एमडीआर रोड निकला हुए हैं। इससे अच्छा विकास और कहां होगा? हर चीज के बालिका विद्यालय, हर चीज का स्कूल में, चिकित्सा में, हर चीज में कोई सी ऐसी चीज विकास कार्य उन्होंने छोड़ा नहीं है कि उनकी हम बुराई कर सके। हम तो उनको 100 में से 100 नंबर देंगे। अभी विगत दिनों में बात कर लूं सचिन पायलट को लेकर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर कुछ एक ऐसी स्थिति बन रही थी कि पार्टी से कुछ अनिवार्य स्थिति बन रही थी, समर्थक नहीं बैठ पा रहे थे। क्या लगता है इस बीच क्या मुख्यमंत्री के अगर हाथ में कमान रहती है सीएम गहलोत के हाथ में, तो क्या विधायक इंद्राज गुजर का टिकट फिक्स मानते हैं आप? 101% जी 101% कांग्रेस के हैं, वो पार्टी छोड़ के कहीं भी नहीं जाएंगे। और उनके नेता सचिन पायलट हैं, सचिन पायलट ने उनको आगे बढ़ाया और उनका एहसान वो मानते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस पार्टी उनको जन्म दिया और कांग्रेस पार्टी के साथ वो रहेंगे, इसमें कोई शक किंतु परंतु नहीं है। आपकी क्या राय है जी? विराटनगर में एमएलए कैसे चाहते हैं? इंद्राज गुजर को बहुत अच्छे काम किए हैं। बहुत अच्छे काम किए। ऐसे कौन से कोई बड़े काम किया आपके क्षेत्र में, यहाँ खरबूजी के आसपास के क्षेत्र में कोई बड़े काम किए हो जिससे कि जनता काफी संतुष्ट हो उनसे? काफी 40 करोड़ की हमारे यहाँ बालिका विद्यालय, देवनारायण बालिका विद्यालय दिए है। जी दिए। ग्राम पंचायत में बहुत काम दिया उन्होंने, ऐसे ऐसे काम दिए गिनाने के लिए हमारे पास उनका लगे तो 1 महीना लग जाए गिनाने में, ऐसा कोई बात नहीं। अच्छा, इन दिनों
विराटनगर में कौन से बड़े मुद्दों को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज होने वाली है, क्या लगता है आपको? आपकी क्या राय है जी? विराटनगर में एमएलए किसे चाहते हैं आप? सब बढ़िया काम करियो भाई। सर रामचंद्र सराधना भी पिछले 10 साल में विधायक नहीं थे न, तो भी उन्होंने खूब बढ़िया काम किया था। जी। उसी आस पे हम तैयार करते हैं इनके कि तो पानी की टंकी दिया है, रामचंद्र सराधना अच्छे आदमी है। और हमारे अच्छा, आपको क्या लगता है कि पहले जमारामगढ़ से एमएलए रहे थे, 2 बार विराटनगर से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन विराटनगर की जनता ने उन पे भरोसा नहीं जताया। इस बीच अब के बाद आप इतना बेबाक होकर क्यों कह सकते हैं कि अब के बाद जनता उस पर भरोसा जता पाएगी? देखो जी, हमारे गांव में है ना, हमारे गांव में 5 साल हो गए, 5 साल में 10 रुपए का भी काम विधायक साहब ने नहीं किया। हम बताएं और आज तक भी ऐसे किसी कार्यकर्ता से जाके नहीं मिले जिससे कि उनके प्रति हम विरोध अभी जैसे कई लोगों से मैं बातचीत करता रहता हूँ, जगह जगह इंटरव्यू ले रहा है, और आप ही के साथी ने भी अभी कहा था कि जातिवाद करते हैं, कहाँ तक ये बात सही है? अब जातिवाद के लिए तो देखो हम उनके पास गए नहीं, और एक बार गए थे तो हमारा काम हुआ नहीं। विधायक साहब के पास गए थे इनको तो पर हमारा काम था छोटा सा ही, 14 करना चाहिए। छोटा सा काम था। हाँ जी, एक छोटा सा काम था, ज्यादा भी नहीं था, पर वो हमारा काम अभी तक भी नहीं हुआ। तो आप क्या उनके विकास कार्यों से संतुष्ट नहीं है? अब विकास कार्य तो देखो, विधायक साहब साधना थे, उन्होंने भी पिछले 5 साल बाद पहले खूब अच्छे काम किए थे, मतलब कि वो विधायक भी नहीं थे, विधायक भी नहीं थे, तो भी अच्छा काम किया था उन्होंने। आपकी क्या राय है जी? इमराज गुजर जीतेगा जी सर, यहाँ से 100 का 100 जीतेगा। जी। ये ऐसे आपके क्षेत्र में कोई बड़े विकास कार्य बहुत ज्यादा विकास किया युवाओं है के लिए वृद्धम में? सब कुछ, कॉलेज लगा लो, देवनारायण स्कूल लगा लो, रोड लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, चिकित्सा लगा लो, चाहे कुछ भी लगा लो, थानों लगा लो, तहसील लगा लो, सब में विकास किया है वो। आप मुझे प्रबुद्ध व्यक्ति नजर आ रहे हैं, 55-60 वर्ष के होंगे, इससे पहले अनेकों चुनाव आपने विराटनगर के देखे होंगे। इस बीच पहले आपके फूलचंद भिंडा विधायक रहा करते थे, उससे पहले और भी बने थे। इस बीच उनके विकास कार्य और आज वर्तमान विकास कार्य, इनकी तुलना आप कैसे करते हैं? 70 साल से ज्यादा विकास हुआ है इस 5 साल में। हाँ, बहुत ज्यादा विकास हुआ है 5 साल में। अभी आप एमएलए किसे चाहेंगे? इमराज गुजर को अगर टिकट को लेकर कुछ संशय रहता है तो फिर आप क्या? टिकट लेते हैं तो जी, और टिकट को अगर नहीं मिलता है नहीं मिलता है तो टिकट को वोट अच्छा, देंगे। क्या आपको लगता है कि जो सत्ता में रहता है उसका भी टिकट कट सकता है? कर सकता है साहब, ऐसे है ना, कटवा भी सकते हैं ना। देखो जी, एन का कार्यकर्ता छी ना, मानो हाँ। होता है, पहुंच पाए कौन दिया ये का तो जो कटवा भी सके साहब। छी ना विधायक देखो प्रधान जी। दरअसल बड़ा उतर के देखो, कितना 100 में से 100 काम किया है बंदे ने। इमरान गुजर ने 100 का 100 काम किया है, और कोई भी बता दे अब गलत काम किया है उन्होंने, कभी भी गलत काम नहीं किया। हम देखो विधायक साहब के पास गए ने, तो इन जैसे है ने वहां तक पहुंचने नहीं दे। अरे यार, ये छोटा सा काम ले तो बाहर निकल तू। तो क्या आप पर्सनल संपर्क नहीं कर सकते? आपने भी तो वोट किया होगा ना? पर्सनली आपने भी तो वोट किया, पहुंचने नहीं दिया। नहीं आपने भी तो वोट किया होगा ना? अरे यार, छोटा सा काम लेकर आ गया, ये कोई विधायक साहब का काम है, ये कह के हमें तो वहां से भिजवा दिया। तुम कौन हो? ये और कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन है। हाँ, और हम किसने कहा ऐसा? वो इमरान गुजर कहता है कि हम जानते नहीं कहाँ से आए, तुम तो बीजेपी में वोट दिए हो, ये और कहते हैं। और पाछुडाला में पानी नहीं था, हमारे पानी नहीं दिया, छिंतरलाल बाणवधर रामचंद्र साधना पानी के लिए डलवाया ना। पाछुडाला काम के लिए भी वो इंदिराज गुजर साहब विकास बहुत किया है, हर पंचायत में जाओ सबसे ज्यादा विकास, 70 साल का विकास 5 साल मिलेगा। एमडीआर देख लो, कोर्ट देख लो, थाना देख लो, कोई सी पंचायत ऐसी नहीं है जिसमें काम नहीं दिया हो। इस बीच आपको लगता है क्या कोई काम भी छोड़ दिए? बिजली वाले को पूछो, हर साल 20,000 में रह जाते, अब की एक बार एक 20,000 बता दो। अगर किसी के पास सब होते तो लेके देखो, एक 20,000 ही बनाओ तो किसानों के लिए बहुत चीज का काम किया है। कोई भी अगर साबुन ला सकता है, आगे 20,000 बनाया किसी ने, एक भी 20,000 बता दो मेरे को। क्या लगता है आपको अब के बाद सीट रिपीट हो पाएगी विराटनगर से? रिपीट होगी, इंदिराज गुजर आएगा 101%। आपकी क्या राय है बाबा? आपने तो कह दिया जो सही से अजी जीतेगा इंदिरा जी। हाँ, और सब काम पूरा करेगा अगला ने। आज तक कोई बिजली का भाड़ा कमाया नहीं, कोई भी, मैं तो जमींदार तो यही काम से साहब, बिजली कोई जो कई का 20,000 भरा दे, बींडा जी था उस टाइम को 20,000 भरा दिया, कम से कम
सत्तर हजार का 20,000 एक कोई तरीका थोड़ी है उसे। और आज ये आया ना 5 साल में, 5 साल में एक भी बता दो, एक 20,000 बता दो हमारे को। किसानों के लिए ऐसा कौन सा अच्छा काम किया है? किसानों के लिए सभी काम बढ़िया करे, किसान के लिए बिजली बढ़िया है, ये पानी के लिए। आपके क्या रहेंगे? मैं साहब सराहना गुटगांव सराहना को वोट दूंगा। जी, अगर टिकट मिलता है सराहना दूंगा, नहीं बीजेपी में दूंगा। अगर टिकट नहीं मिले तो बीजेपी में दूंगा मैं तो। क्या लगता है आपको सराहना को टिकट मिल पाएगा क्या? हाँ, संभावना तो है। जी, आप उनको कौन से एंगल से संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि उनको टिकट मिलना चाहिए? वो हारे हुए हैं परंतु फिर भी अच्छा काम कराते हैं। ठीक है, सराहना के पक्ष का आदमी मैं सराहना को वोट दूंगा। चाहे टिकट मिलता है सराहना ना, बीजेपी में टिकट देना पड़ेगा मेरे को। अगर सराधना जी को टिकट नहीं मिलता है और इस बीच वो चुनाव भी लड़ते हैं तो फिर जनता की प्रतिक्रिया क्या रहने वाली है? निर्दलीय खड़ा कराएंगे, निर्दलीय को चुनाव जिताएंगे। हाँ, सराधना जी को देंगे, निर्दलीय खड़े होंगे तो। और टिकट से होते हैं तो बात क्लियर है उनकी। आपको लगता है इस बीच के जैसे वर्तमान जो विधायक है उसका टिकट कट पाएगा? अब ये तो देखो उनके ऊपर है, काटे ना काटे उनकी मर्जी है। और अगर उनको टिकट नहीं मिलता है सराधना जी को तो फिर इस बीच प्रतिक्रिया क्या रहेगी? तो निर्दलीय खड़े होंगे वो और उनको टिकट देंगे, उनको वोट देंगे हम निर्दलीय को। जीते ना जीते उनकी देखो, वो तो अपनी किस्मत है। अच्छा, पिछले 2 बार उन्होंने चुनाव लड़े थे विराटनगर से, इस बीच जनता ने भरोसा नहीं जताया। अब के बाद क्या ऐसी स्थिति है कि भरोसा जता पाएगी जनता? हारे हुए हैं फिर भी हम जाते हैं उनके पास, कोई भी काम लेके कैसे भी, तो वो अपनी तरफ से पूरा सहयोग करते हैं, पूरे काम करते हैं, जो भी उनसे हो पाता है वो पूरा करते हैं हमारा। और इनके पास जैसे भी हम बीच में जाते हैं तो बीच वाले जो बैठे हुए हैं ना, वो उन तक पहुंचने नहीं देते हैं। कहाँ नहीं पहुंचने देते? उन एमएलए साहब तक तो कौन नहीं पहुंचने देते? जो बीच वाले भी हैं, उनकी भी जो कड़ी है बीच में, वो क्या मैं आपसे पूछूं, क्या नेता से एक आम व्यक्ति नहीं मिल सकता? मिल सकता है लेकिन मिलने दे तो। मिलने में आपने संपर्क नहीं किया क्या? हम कर लेते हैं बात, हम कर लेते हैं। वो करने में वो हो जाता है गोल इस बीच आपने आपके कोई कामों के लिए अब तक एक बार भी एमएलए से नहीं मिले क्या आप? नहीं, मेरा तो ऐसा कोई काम भी नहीं पड़ा है। देखो ऐसे कोई काम, एक काम पड़ा था मेरा, एक काम पड़ा था उसके लिए गए थे हम, लेकिन वो बोले भाइयों का मैटर है आपस में, ये है वो है, उसको काट दिया। अब क्या, अच्छा जनता में आप भी क्षेत्र में घूमते रहते हैं, इस बीच आपको क्या लगता है कि 2024 में विराटनगर का एमएलए कौन बनेगा? अब देखो टिकट किसको मिलता है, अगर सराधना जी को मिलता है तो 100% जीतेंगे, और इंद्राज जी को मिलता है तो फिर इनका आपस में देखो क्या होता है, वो तो अपनी किस्मत है। इस बीच भाजपा की प्रतिक्रिया क्या रहेगी? जैसे अगर मान लीजिए विधायक इंद्राज गुर्जर को टिकट न मिलके सराधना को टिकट मिल जाता है और इधर बीजेपी वाले को भी एक को तो टिकट मिलेगा, इस बीच आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस विराटनगर की सीट पर अपना आधिपत्य जमा पाएगी या फिर बीजेपी? बिल्कुल सराधना जी को मिलेगा तो कांग्रेस जमा पाएगी, और विधायक इंद्राज गुर्जर को मिले तो मुश्किल है, संशय है। मुश्किल है। धन्यवाद।